Today we discuss about the industrial development during the period of 1950 to 1990। इस टॉपिक में हम लोग स्टडी करेंगे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के बारे में जो 1950 से लेके 1990 तक किया गया। 5 ईयर प्लान्स में ये प्रयास किया गया कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को तेज़ गति से बढ़ाना है। इसके लिए सेकंड 5 ईयर प्लान में प्रोफेसर पीसी महालनोबिस जो एक आर्किटेक्चर थे और स्टैटिशियन थे, उनके ड्राफ्ट पर जो है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को जो है मजबूत करने का प्रयास किया गया। उसके बारे में हम लोग स्टडी करें। प्लान्स स्टेज ए लॉट ऑन द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। देयर वाज ए स्ट्रॉन्ग नीड टू एक्सपेंड द इंडस्ट्रियल बेस विद ए वेराइटी ऑफ इंडस्ट्री। तो सेकेंड 5 ईयर प्लान में जो है पब्लिक सेक्टर पर ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया। क्यों? कि उनका रोल जो है वो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में सबसे ज़्यादा था। रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बिकॉज द फॉलोइंग फैक्टर्स। लैक ऑफ कैपिटल टू अंडरटेक इन्वेस्टमेंट। क्योंकि प्राइवेट सेक्टर के पास इतना कैपिटल नहीं था कि वो इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करने में इन्वेस्ट कर सके। ये गवर्नमेंट सेक्टर ही था जो इतना कैपिटल इन्वेस्ट कर सकता। सेकंड, लैक ऑफ इंसेंटिव फॉर द प्राइवेट सेक्टर। उस समय प्राइवेट सेक्टर को इतना जो है प्रोत्साहन नहीं था जिससे कि वो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में अपना रोल जो है प्ले कर सके। थर्ड, सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस मीन्स कि देश में जो भी प्रोडक्ट या प्रोडक्शन होगा वो ज़्यादा बेनिफिट के लिए नहीं किया जाएगा, बल्कि अभी जो है पूरा पॉपुलेशन जो है वो उतना समृद्ध नहीं है, इसलिए सोशल जस्टिस को ध्यान में रखते हुए पब्लिक सेक्टर को ये जिम्मेदारी दी गई। इसके लिए एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाई गई। तो वो इंडस्ट्रियल पॉलिसी क्या है? इट इज़ ए comprehensive पैकेज ऑफ पॉलिसी मेजर्स विच कवर्स वेरियस इशूज कनेक्टेड विद डिफरेंट इंडस्ट्रियल इंटरप्राइजेज टू द कंट्री। इस तरह के कम्प्रिहेंसिव पैकेज पॉलिसी जिसमें वो सभी मेजर्स हों जो इंडस्ट्रियल इंटरप्राइजेज को सेटअप करने के इशू बन सकते हैं। इसके लिए फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन देश में 1948 में इम्प्लीमेंट किया गया, लेकिन जो 1956 सेकेंड 5 ईयर प्लान के समय जो पीसी महालनोबिस के द्वारा जो आर्किटेक्ट बनाया गया उसके लिए इंडस्ट्री पॉलिसी रेजोल्यूशन स्टार्ट किया गया 1956 में। The resolution formed the basis of the second 5 ईयर plan, which tried to build the basis for a socialistic pattern of society. Classification of industry. इसके अनुसार इंडस्ट्रीज को 3 कैटेगरीज में रखा गया, शेड्यूल ए, शेड्यूल बी, शेड्यूल सी। शेड्यूल ए में इट कंप्राइज ऑफ इंडस्ट्री विच ओन्ड बाय द स्टेट। जो सरकार द्वारा स्थापित उद्योग थे उसको इसमें शामिल किया गया। ये 17 उद्योग थे जिसमें से एटॉमिक एनर्जी, रेलवे, ऑयल ऐसे मुख्य थे। शेड्यूल बी, इट कंसिस्टेड दोज इंडस्ट्री इन विच प्राइवेट सेक्टर वुड सप्लीमेंट विद स्टेट। इसमें स्टेट, गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर मिल करके इंडस्ट्री लगाएंगे। इट इंक्लूडेड 12 इंडस्ट्री, एग्जाम्पल फर्टिलाइजर्स, एल्युमिनियम एक्सेट्रा। Schedule C, it consisted of the remaining industry
विच वेयर टू बी इन द प्राइवेट सेक्टर। शेष जो है प्राइवेट सेक्टर के लिए छोड़ दिया गया। सेकेंड, इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग को नेसेसरी बना दिया गया। इट इज़ ए रिटेन परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट टू इंडस्ट्रियल यूनिट्स टू प्रोड्यूस गुड्स टू इशू लाइसेंस फॉर पहला सेटिंग अप न्यू इंडस्ट्री, बी एक्सपेंशन ऑफ एग्जिस्टिंग वंस, सी डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। अगर इंडस्ट्री नया ब्रांच सेटअप करती है तो उसके लिए लाइसेंस लेना है। अगर एक्सपेंशन करती है अपने यूनिट का तो जो है उसको लाइसेंस लेना है। एक से अधिक प्रोडक्ट बनाती है तब भी उसको लाइसेंस लेने की ज़रूरत है। इंडस्ट्रियल कंसेशन, तीसरा इंडस्ट्रियल कंसेशन, गिवन कंसेशन ऑफ दोज इंडस्ट्री टू इनकरेज स्टेबलाइजिंग their units in backward region such as tax benefit, lower tariff on electricity. It is done to promote regional equality को प्रमोट करने के लिए सरकार ने उन उद्योगों को या उन प्राइवेट कंपनियों को जो बैकवर्ड रीजन में अपना उद्योग लगाएंगी उनको टैक्स बेनिफिट्स, लोअर टैरिफ और इलेक्ट्रिसिटी जैसी सुविधाएं दी जाएंगी। नेक्स्ट, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का भी रोल जो है वो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा है। इसके लिए भी 1955 में प्रयास किया गया। इन 1955 द विलेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कमेटी कॉल्ड द कार्वे कमेटी नोटेड द पॉसिबिलिटी टू प्रमोटिंग रूरल डेवलपमेंट। कार्वे कमेटी ने एक सुझाव दिया कि रूरल डेवलपमेंट को प्रमोट करना है तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को बढ़ावा दिया जाए। इट इज़ डिफाइंड टू द मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अलाउड ऑन द एसेट्स ऑफ ए यूनिट। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को हम जो है मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट जो है यूनिट में एसेट्स के रूप में किया जाता है उसके रूप में डिफाइन कर सकते हैं। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो है देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इट्स मोर लेबर इंटेंसिव, जनरेट मोर एम्प्लॉयमेंट, reduce income inequality, so it needs protection from big firm। इसके लिए इसको प्रोटेक्शन चाहिए बिग फर्म से। इसके लिए गवर्नमेंट ने इसके द्वारा प्रोड्यूस 69 आइटम्स को रिजर्व कर दिया गया, उनको कंसेशन दिया गया। गवर्नमेंट रिजर्व प्रोडक्शन ऑफ ए नंबर ऑफ प्रोडक्ट एंड गिव कंसेशन 69 आइटम्स। इस समय जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट लिमिट है वो 5 करोड़ है, जो 1 करोड़ से बढ़ा के 5 करोड़ कर दिया गया। द मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट लिमिट हैज बीन रेज्ड फ्रॉम ₹1 करोड़ टू 5 करोड़। नेक्स्ट टॉपिक, फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड के अंतर्गत भी जो है कुछ पॉलिसी बनाई गई जिनको इम्प्लीमेंट किया गया। Foreign trade includes all imports and exports to and from India. India has followed the strategy of replacing many imports by domestic production, known as import substitution. It saves saving of foreign exchange, achieves self-reliance and protection from imports made through tariff and quota. This policy known as inward-looking trade strategy. What is tariff? Tariff is the taxes which levied on imported goods. Its aim was to make import expensive and discourage their use. Quota, fixing the maximum limit of the imports of a commodity by domestic producer. Reason for import substitution. There are two main reasons. One, to enable them to compete against the goods produced by more developed economy. Second, to prevent drain of foreign exchange reserves on the import of luxury goods. Critical appraisal of industrial development. The following achievements of India's industrial sector. First, the proportion of GDP increased from 11.8%
to 24.6%. Second, industrial sector became well diversified by 1990, largely due to the public sector. Third, promotion of SSI gave opportunities to people with small capital to start their business. Fourth, protection from foreign competition through import substitution enabled development of indigenous industry. Fifth, licensing policy helped to monitor and control the industrial production. Public sector enterprises made a remarkable contribution by creating a strong industrial base and developing infrastructure. Thank you.